साहिबान गिर गया, ख्वाब बिखर गए। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। पल भर में सहारे छिन गए, दुनिया उजड़ गई। 53 घंटे की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद 27 लाशें निकाल ली गईं। जमीन बोस इमारत सील, पुलिस ने गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया। जाए वकुआ पर रिक्कत आमेज मनाजिर, टूटे बर्तन, बच्चों के खिलौने, देखने वाले भी आपदीदा। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया। एक 5 मंजिला इमारत जिसमें लोग हंसी खुशी रह रहे थे, एकदम इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई और इस वाक़े के अंदर 27 हलाकतें सामने आई। 53 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हैवी मशीनरी को तलब किया गया, उसकी मदद से मलबा हटाने की कोशिश की गई। मलबे तले जो दबे लोग थे उनकी लाशों को निकालने का सिलसिला जारी रहा और जो है वो 27 लाशें जो है वो बताया गया कि अब तक निकाली जा चुकी हैं और ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लियारी की जानिब से जय वकुआ को मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया गया। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको अभी इस वक्त यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे कि कुछ रक्शे यहाँ पर तबाह हुए हैं, कुछ मोटरसाइकिलें तबाह हुई हैं। बिल्डिंग के अंदर भी कुछ रक्शे मौजूद हैं जो कि तबाह हाल हो चुके हैं। इसी तरह लोगों के घरों का सामान मौजूद है, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि मुनद्दम होने वाली जो इमारत है उसके बराबर वाली इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसको फौरी तौर के ऊपर SBCA ने मखदूश करार दिया और इसके रिहायशियों को कहा गया कि ये जगह जो है वो खाली करें। तमाम फौरी तौर के ऊपर ये जगह खाली करवाई गई, इन फ्लैटों को खाली करवाया गया। इस तरफ वाले जो फ्लैट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की दरारें पड़ी हुई हैं और कुछ हिस्सा इनका भी जो है वो टूटा है, जिसकी वजह से ये वाले फ्लैट्स भी जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। कराची में मुतादिद ऐसी इमारतें हैं जिसको पहले भी SBCA की जानिब से मखदूश करार दिया गया है और उनको पहले भी बताया गया था कि ये इमारतें जो है वो मखदूश हैं, तमाम इनको खाली कराया जाए। लेकिन घर खाली करना यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत मुश्किल काम है। लोग जो खाली नहीं करते हैं और जब इन इमारतों को खाली करने के लिए बोला इस इमारत के मुनद्दम होने के बाद, तब भी लोगों की जानिब से मुज़ामत का सामना करना पड़ा, पुलिस और सामना करना पड़ा। सलमान, अभी आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर जी। कराची मोनम जफर हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं, साहिबान गिर गया, ख्वाब बिखर गए। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। पल भर में सहारे छिन गए, दुनिया उजड़ गई। 53 घंटे की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद 27 लाशें निकाल ली गईं। जमीन बोस इमारत सील, पुलिस ने गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया। जाए वकुआ पर रिक्कत आमेज मनाजिर, टूटे बर्तन, बच्चों के खिलौने, देखने वाले भी आपदीदा। 53 घंटों बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, 27 लाशें निकाल ली गईं। साहिबान गिर गया, ख्वाब बिखर गए। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान। पल भर में सहारे छिन गए, दुनिया उजड़ गई। 53 घंटे की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद 27 लाशें निकाल ली गईं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हादसा पेश आया लियारी में, कमेटी तश्कील दी गई, कहा गया कि 3 दिनों में जिम्मेदारान को पकड़ा जाए और 500 से जायद इमारतें कह रहे हैं कि मखदूश हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब इन इमारतों के लिए कोई हल निकाला जाएगा? भाई देखें, ये जो वाक़या पेश आया है लियारी बगदादी में बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें 27 अफराद अपनी जान से चले गए। और जिस तरह तरीक़ाकार होता है, हुकूमत ने वही कमेटियां बना दी और कमेटियां बनाने के बाद अब कब इसकी रिपोर्ट आएगी, किसको फिक्स किया जाएगा, ये अभी सारी चीज़ें वेक हैं। सारी चीज़ें अभी जो है वो कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं है। बात यह है कि इसके जो जिम्मेदारान हैं उनको फिक्स किया जाना चाहिए और बराह रास्त जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि ये जो 578 जितनी इमारतें भी ये कह रहे हैं, कराची में तो इससे कई ज़्यादा जायद इमारतें हैं। ये पूरा जो जिस तरह यहाँ जिस तरह बिल्डर्स माफिया इस शहर के ऊपर काबिज है, जिस तरह बिल्डर्स माफिया ने पोर्शन बनाए हुए हैं, ये 578 तो वो बिल्डिंगें हैं जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद कह रहा है। हम तो ये बात कहेंगे कि भाई आपने सैलाब ज़दगान के लिए खुद आपने कल या परसों की रिपोर्ट थी कि आपने कहा कि हमने 8 लाख घर बना लिए, 21 लाख घरों का टारगेट था, 8 लाख बना लिए। आप कुछ घर इन लोगों के लिए बनाइए जो 578 मखदूश बिल्डिंगों के मकीन हैं, इनको मुतबादिल राय दीजिए, इनको कम से कम कंपेंसेशन दीजिए ताकि ये फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट हो सकें
और वरना खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर होता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसी तरह होगा कि इसी तरह हादसा पेश आ जाएं और खुदा ना खास्ता इसके नतीजे के अंदर जानों का दिया हो। वैसे भी आप देख रहे हैं कि लांडी का इलाका, मलीर का इलाका, यहाँ मुस्तकिल जो है वो हल्के फुल्के जल्जलों के झटके महसूस हो रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से। तो अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर होता है तो क्या लोग लाशें उठाते रहेंगे? इसलिए कम से कम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को फौरी तौर पर मुंतकिल करे, मुतबादिल जगह दे, कंपनसेशन दे, ताकि वो उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सर ये भी बताइएगा कि ओहदेदारान खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि SBCA में करप्शन होती है, तो सब मालूम ही भी है, तो इसके खिलाफ एक्शन फिर किसने लेना है? सर जी, इसके खिलाफ तो उन सारे लोगों ने एक्शन लेना है ना। वो लोग एक्शन लेना कि जिन्होंने इन सारे लोगों को, इन करप्ट लोगों को, करप्ट माफिया को शहरियों के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। ये करप्शन का गढ़ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इसी तरह वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, ये सारे इदारे जो हुकूमत सिंध के नाक के नीचे काम कर रहे हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत सिंध की है। ये सारे इदारे जो है वो करप्शन का गढ़ बने हुए हैं और इन्हीं सारे लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया है, कहीं फॉर्म 13 की शक्ल में, कहीं फॉर्म 47 की शक्ल में, कि तुम शहर को लूटो, करप्शन करो, लूट मार करो, पैसे बनाओ, और इसी तरह आवाम जो है वो बदहाल रहेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो बिल्डिंग कोड्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं, बनाए गए हैं, उस पर किस तरह से अमल दरामद जो है वो किया जा सकता है? भाई देखिए ना, अमल दरामद कराने वाले कौन लोग हैं? पहली बात तो ये, आप चोरों को चौकीदारी पे लगा दें तो क्या होगा? वो तो सामान भी लूट के ले जाएगा ना। आप बिल्ली को या बिल्ले को दूध की रखवाली पे लगा दें तो क्या होगा? ये तो वो बिल्ला है कि जो दूध भी पी जाता है और साथ में जो है देगचा भी उठा के ले जाता है। तो ये तो हाल है इनका। तो करना, अकाउंटेबिलिटी करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, मुआवजा करें, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो पूरा ये सिस्टम तबाहाल सिस्टम है। इसका तो रास्ता ये है कि कम से कम इन सारे इदारों को अकाउंटेबल किया जाए, कोई पूछने वाला हो, और जिन लोगों ने मुसल्लत किया है वो भी तो। लियारी अग्राही ताज कॉलोनी में नाकिस मटीरियल से बनने वाली 7 मंजिला इमारत के बिल्डर और ठेकेदार को ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस के मुताबिक बिल्डर मंसूर शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। बिल्कुल ये लियारी का इलाका है, आगरा ताज कॉलोनी कहलाता है। ये यहाँ पर भी 7 मंजिला इमारत की दरारें पड़ गई थी। इसकी शामिल सिटी 21 में हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर इसका एक्शन भी किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनकी टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बाकायदा कलगी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मंसूर शाह नामी एक बिल्डर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर 2 लोग गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस से हमारी बात हुई, सवाल से कि मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, तो पता ही चला कि अभी तक जो है पुलिस उनकी तलाश में छापे मार रही है। क्योंकि उनको पहले पुलिस ने फोन किया था और आने को कहा था थाने, लेकिन वो थाने नहीं पहुंचे, जिसके बाद से उनका मोबाइल फोन जो है वो मुसलसल बंद ही आ रहा है। तो अभी पुलिस का ये कहना है कि उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर उनको कॉल की थी मुबैना तौर पर, ताकि उनको इत्तला मिल जाए कि पुलिस ने पहला मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद से वो गायब है। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है और ना ही अभी तक पुलिस को ये पता चला है कि इस बिल्डिंग को बनाने में ठेकेदार कौन मुलविस था, किसने इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया था, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया था। काम अभी सिर्फ बात इस चीज पर हो रही है कि नाकिस मटेरियल इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये SBCA के अफसरान का कहना है, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें उनका ये कहना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं SBCA के जफर इकबाल, इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इनके कहने से अरहान आर्केड को खतरनाक करार दिया गया था, इसके नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 22 अप्रैल और 2 जुलाई को बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जो वहाँ के नतीजे उनका ये कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला था। बहरहाल अभी ये सारा मामला जो है वो मुअम्मा बना हुआ है। जो ठेकेदार है और जो बिल्डिंग बनाने वाला जो बिल्डर है वो भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और पुलिस की तलाश में छापे मार रही है। जैसे उसकी गिरफ्तारी रहती है तो उसके बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि इसमें किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि लियारी और लियाकताबाद ये 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के अंबार लगे हुए हैं। 60, 80 और 90 गज की जमीन पर 7-7, 8-8, 6-6 मंजिला इमारतें जो है बनी हुई है, जो बिल्कुल SBCA का मुंह चढ़ा रही हैं। इसकी वजह यह है कि इन पर अप्रूवल कभी भी नहीं मिल सकती, इनका इजाजतनामा नहीं होता। ये जो भी काम हुआ है कराची में वो
मुबैना तौर पर जो है वो करप्शन के बाइस हुआ है, जिसमें इंसानी जिंदगी जो है वो दाव पर लगा दी जाएगी। जी मेराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लियारी में मुनहदिम इमारत का मलबा उठाने का काम मुकम्मल हो गया। मिट्टी में बच्चों के टूटे खिलौने, किताबें, खवातीन के पर्स और दीगर अशिया दिल दहला रहे हैं। तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। सिटी 21 डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं मुमताज़ जमाली। इस वक्त मैं लियारी के बगदादी इलाके में मौजूद हूं, उस बदनसीब इमारत में जहां पर 27 लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें औरतें भी शामिल थी, इसमें नौजवान और बूढ़े भी शामिल थे। मलबा जो है वो अभी भी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। पहली मरतबा उस मुतासरा इमारत के इस वक्त अंदर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इसमें ना सिर्फ लोग जाम बहक हो गए, बल्कि फैमिलीज़ जो है वो तबाह हो गई हैं। 20 अफराद तो एक ही ख़ानदान के थे जो कि यहाँ पर जाम बहक हो गए थे। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे कि ये अंदर के वो खौफनाक मनाजिर हैं जो कि इस वक्त भी दर्द भरी आवाज़ हैं। ये वो किताब है जो कि यहाँ बच्ची KG1 इंग्लिश में पढ़ रही थी, जो कि इसी हादसे में जाम बहक हो गई है। ये किताब हमें बता रही है कि बच्चियाँ यहाँ पर इल्म से जो है मोहब्बत करती थी, तालीम से मोहब्बत करती थी। ये दूसरी बच्ची की किताब है, जबकि बच्ची की तस्वीर भी जो है उस किताब में लगी हुई है। क्लास KG है। ये भी हमें बता रही है कि ये बच्चियाँ यहाँ पर मुकीम थी अपने वालिदैन के हमरा। ये पर्स उन बहनों की हैं जो इसी इमारत में इस वक्त जो है जाम बहक हो गई थी। ये वो खुसूसी मनाजिर हैं जो हम आपको इस वक्त उस मलबे के अंदर दिखा रहे हैं। बच्चों के खिलौने, औरतों के पर्स, खाने के बर्तन और रक्शे, मोटरसाइकिल के मलबे हमें ये चीख चीख के बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग जहाँ बहक नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर पूरी फैमिलीज़ जहाँ बहक हुई हैं। यहाँ पर जो मुस्तकबिल की एक मनसूबाबंदी थी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, वो तबाह हो गए। ये बिल्डिंग न सिर्फ ये मुतासर हुई है, बल्कि अतराफ़ की जो 2-3 बिल्डिंग हैं वो भी मुतासर हुई हैं। तमाम इलाके को इस वक्त सील कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। कैमरामैन हसनैन आपको आगे के भी मनाज़िर दिखाएंगे कि ये खौफनाक क़यामत का मंज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में ये वो आप छोटे बच्चा, मेरे ख्याल में इसकी उम्र 1 साल होगी, 1 साल से भी कम, जो कि इसी हादसे में यहाँ पर फौत हो गए। ये उसके चप्पल हैं, शूज़ हैं। कितनी मेहनत से, कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से माँ बाप ने उस बच्चे को ये शूज़ दिलाए होंगे। और आगे आपको मज़ीद हम ये बर्तन आप देख सकते हैं। ये वो बर्तन है जहाँ पर माँ ने कभी अपने बेटे के लिए खाना बचा के रखा होगा, चाय बना दी होगी, लेकिन अब ना वो माँ रही है, ना वो बेटा रहा है। यहाँ पर रहा है तो सिर्फ मलबे का ढेर। ये मोटरसाइकिल है मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए एक आसान सफरी सवारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल भी मलबे का ढेर बन चुका है। अब कोई भी जो है बाप इस इमारत में अगर जो रहता था वो अपने बच्चों को सैर व तफरी के लिए इसी मोटरसाइकिल में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये इमारत गिरने से मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये दीगर मलबा है जिसमें बर्तन भी हैं, जिसमें पर्स भी हैं, जिसमें बच्चों के खिलौने भी हैं, जिसमें रक्शे भी खड़े हैं। रक्षा जहाँ पर एक वालिद पूरी दिन कमाई करके 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए लाता था, लेकिन अब वो रक्षा मलबे का ढेर बन चुका है। अब वो बाप कैसे कमाएगा और कैसे अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दिला सकेगा। ये पूरा क़यामत का मंज़र बगदादी इलाका है और ये लियारी का इलाका है जहाँ पर कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में 27 लोग जहाँ बहक हो गए थे। और सबसे अज़ियतनाक बात यह है कि उसमें बच्चे शामिल थे। वो बच्चे तड़पे होंगे, वो बच्चे रोए भी होंगे, वो माएँ भी रोई होंगी, वो बहनें भी रोई होंगी जब वो अपनी आखिरी सांस जो है वो यहाँ पर गिन रहे होंगे। ना उनके लिए कोई मददगार उस वक्त आया। ज़मीन भी जो है वो कांप रही होगी उस वक्त जब एक माँ की चीख जो है वो ऊपर गई होगी। ये वो किताब है, देखें उस बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग से
ये बुक लिखी है और ये साइंस की 8वीं जमात की ये किताब है जहाँ पर बच्चे ने अपनी हाथों से ये राइटिंग लिखी है। ये पूरी किताब जो है यहाँ पर पढ़ी है। आपको पता है जब बच्चा कोई क्लास में होता है तो बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से अपनी फेयर कॉपीज़ जो है बनाता है और उनको असातिज़ा असाइन करते हैं कि आप जो है होमवर्क करके आएँ। वो बच्चे ने होमवर्क तो कर लिया लेकिन उसका होमवर्क यहाँ पर मलबे के ढेर में पड़ा है। यहाँ पर एक खौफनाक चीज़ मैंने एक और देखी है, वो है बच्चे की छोटी कार। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बच्चा अपने वालिदैन से फरमाइश करता है छोटे खिलौने का तो बाप भी खुश होता है, माँ भी खुश होता है, बड़े प्यार से वो खिलौना ख़रीद के देते हैं। लेकिन ये खिलौना यहाँ मलबे के ढेर में इस वक्त पड़ा है। न जाने उस माँ के दिल में क्या बीतरी होगी, न जाने उसके बाप के दिल में क्या बीतरी होगी। और ये पूरा मलबा बदनसीब मलबा है जहाँ से 27 लाशें निकाली गई हैं और बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी शामिल थे। इस वक्त इन तमाम जो दूसरी बिल्डिंग हैं इनको भी सील कर दिया गया है ताकि किसी भी मज़ीद नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जी।